वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चारों दिशाओं से आएगा पैसा, होली में ये एक चीज डालकर बोले ये दो शब्द, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि होलिका दहन के दिन कौन से वो 3 काम है जो पति पत्नी को भूल से भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन भर दरिद्र ही रहना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय होली मैया की। दोस्तों आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों होली के दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य करें। होली का दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगर आप होलिका दहन के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं, होलिका की अग्नि में घर की कुछ मुख्य चीजों को डालकर माँ लक्ष्मी के लिए 2 शब्दों के मंत्र का जप करते हैं, तो माँ लक्ष्मी ऐसे जातक को अक्षय धन प्राप्ति का वरदान देती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में भस्म करने के लिए उसे अग्नि ज्वाला में लेकर बैठी थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त प्रहलाद को अग्नि छू भी न सकी और होलिका अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसी कारण होली की अग्नि को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ये अग्नि सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बुराइयों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए आप भी अपने घर के सामने होलिका की अग्नि प्रज्वलित करें, अपने अंदर की बुराइयों को, नकारात्मकता को होली की अग्नि को समर्पित करें। दोस्तों इस साल 2023 में रंगों की होली अर्थात खेलने वाली होली 8 मार्च को होगी। इस साल होलिका दहन 7 मार्च मंगलवार को होगा। 7 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त शाम को 6:24 से रात 8:51 तक है। इस दिन होलिका दहन का कुल समय 2 घंटे 27 मिनट तक है। इस समय में होलिका पूजा होगी और फिर होलिका में आग लगाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आप होलिका दहन में गौ माता के कम से कम गोबर के 5 उपलों का प्रयोग अवश्य करें। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और सभी रोग बीमारियां नष्ट हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं उन उपाय के बारे में जो हमें होलिका दहन के दिन जरूर करने चाहिए, और साथ ही वो कौन सा मंत्र है जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें बोलना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों अगर घर में पति पत्नी के बीच आए दिन कलेश होता है और घर के अंदर कलेश की वजह से शांति नहीं रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया है, तो आप होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में आटा और जौ अवश्य चढ़ाएं। इससे ग्रह कलेश शांत हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप नजर दोष से प्रभावित है या आपके परिवार का कोई सदस्य नजर दोष के कारण दुख झेल रहा है, तो होलिका दहन के समय 1 नींबू लेकर उसे 4 टुकड़ों में काटकर होली की अग्नि के पास खड़े होकर चारों दिशाओं में 1-1 टुकड़ा फेंक दें। आप चाहे तो इस नींबू में आप थोड़ी सी लौंग भी लगा सकते हैं। इससे चारों दिशाओं में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और व्यक्ति सभी प्रकार के नजर दोष से मुक्त हो जाएगा। अपने बिजनेस या नौकरी में धन की बढ़ोतरी के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लें और होलिका की अग्नि की 7 परिक्रमा करनी है। जब आप परिक्रमा करेंगे तो हर परिक्रमा के बाद आपको 1 गोमती चक्र अलग कर देना है। जैसे आपने 7 गोमती चक्र लिए तो पहली परिक्रमा के बाद 7 में से 1 गोमती चक्र को अलग कर लीजिए और किसी भी थैली में या बैग में आप उसे डाल लीजिए। इस तरह से 7 परिक्रमा करते हुए आपको 7 गोमती चक्र अलग अलग थैली में डालकर इस थैली को अपनी तिजोरी में रखना है। 7 थैलियां आपको अपनी तिजोरी में रखनी है दोस्तों, इससे आपको आपके व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो होली के दिन शाम के समय आटे का चौमुखा दीपक तैयार करें और उसमें तेल डालकर घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ जलाएं। इसके अलावा होली की अग्नि में जौ के दाने अवश्य डालें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली पर पीली सरसों के जरिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए होलिका दहन के समय पीली सरसों के कुछ दाने लें और बिना किसी को बताए होली की अग्नि में डालते हुए इस मंत्र का जप करें, ओम श्रीम श्रीय नमः। दोस्तों 7 बार परिक्रमा करते हुए होली में सरसों के दाने डालते वक्त इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और चारों दिशाओं से धन के मार्ग खुल जाते हैं। मंत्र में एक बार फिर से दोहरा रही हूँ दोस्तों, मंत्र है ओम श्रीम श्रीय नमः।
दोस्तों इस दिन आप होलिका की अग्नि के समीप जाकर हाथ जोड़कर अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर अपने सभी बुरे विचार, सभी बुरी आदतें इस अग्नि में भस्म करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। दोस्तों होलिका की अग्नि अत्यंत ही नकारात्मक शक्तियों से भरी हुई होती है। ये आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन के समय कुछ कार्यों को करने से वर्जित माना गया है, नहीं तो इनकी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। होलिका अष्टक के दिनों में कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, यानी कि होली के 8 दिन पहले से ही तांत्रिक क्रियाएं शुरू हो जाती है। इसलिए इन दिनों में आपको हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होलिका दहन के दिन स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। पहली बात, सर को ढककर रखें। होलिका दहन के समय स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को अपने सर को ढककर ही रखना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपने बाल खुले छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां सर के मार्ग से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ सकता है। इसके पीछे ये भी कारण है कि होलिका की अग्नि से बाल अगर जलते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है। ये दुर्भाग्य को न्योता देता है। दूसरी बात, अगर किसी दंपत्ति को एक ही पुत्र है तो उन्हें होली की अग्नि प्रज्वलित कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पुत्र का जीवन कष्टकारक हो जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होली की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। तीसरी बात, किसी भी नवविवाहित स्त्री को होली को जलते हुए करीब से देखना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उसे अपने सास के साथ खड़े होकर भी होली का दहन नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस स्त्री को अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथी बात, होली के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और ना ही किसी से धन लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी रूठ जाएगी। इसीलिए इस दिन उधार लेने और देने दोनों से बचें। लेकिन अगर इस दिन आप किसी को धन का दान करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस दिन अन्न दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। पांचवी बात, होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार का कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये सभी कार्य इस समय में करना वर्जित माना गया है। इस दिन जो भी शुभ कार्य आप करते हैं उसमें विघ्न ही निर्माण होते हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। छठी बात, होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह पर भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती है और इनकी सामग्री रास्ते पर डाली जाती है। जो भी इस तंत्र मंत्र की वस्तुओं को लांग कर जाता है उसके जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाती है। सातवीं बात, होलिका दहन के दिन मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे ये भी कारण है कि नशे की हालत में व्यक्ति अगर होली की अग्नि के पास जाता है तो कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। आठवीं बात, शारीरिक संबंध। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने नहीं चाहिए, नहीं तो पति पत्नी के प्रेम में कमी आ सकती है और होने वाली संतान भी क्रोधी, उग्र और पाप करने वाली जन्म लेती है। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और भगवान विष्णु की पूजा करे। नवविवाहित स्त्री का अपमान इस दिन भूल कर भी ना करे। होलिका दहन के दिन भूल कर भी किसी भी स्त्री को गाली नहीं देनी चाहिए और अपशब्द बोलने नहीं चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी। दोस्तों वैसे तो स्त्रियों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर होलिका दहन के दिन तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे वो काम जो होलिका दहन के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय होली मैया की। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।